क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखकर सोचा है, अगर भगवान सच में हैं तो वो कहाँ पर होंगे? क्या वो हमारे आसपास ही हैं या इस पूरे ब्रह्मांड के किसी कोने में बैठकर हमें देख रहे होंगे? आज इस वीडियो में हम किसी धर्म के बारे में बहस नहीं करेंगे, कोई पूजा पाठ की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे और हम इस सवाल को 3 अलग अलग नज़रिए से देखेंगे। एक धरती वाला नज़रिया, दूसरा ब्रह्मांड वाला नज़रिया और तीसरा अपने अंदर के नज़रिए से। बहुत सारे लोग मानते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद हैं, मतलब वो हवा में हैं, पानी में हैं, पेड़ों में हैं, हमारे अंदर भी हैं। अगर ऐसा है तो भगवान कहीं एक जगह नहीं है, ही इज़ एवरीवेयर। लेकिन अगर वो हर जगह हैं तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते हैं? सोचिए, हम हवा को नहीं देख सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। हम प्यार को नहीं देख सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो भगवान भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, एन इनविजिबल प्रेजेंस। कई लोग कहते हैं जब हम अकेले होते हैं और अंदर से कोई आवाज़ हमें सही गलत बताती है, वही भगवान है। जब आप कोई गलत काम करने वाले होते हैं और अंदर से आवाज़ आती है ये मत करो, क्या यही भगवान है? इट इज़ जस्ट योर माइंड या कुछ और? अगर भगवान इसी दुनिया में हैं तो शायद वो किसी मंदिर या आसमान में नहीं बल्कि इंसानों के दिल में हो सकते हैं। लेकिन सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब ज़रा सोच को बड़ा करते हैं। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? हमारा धरती एक छोटा सा ग्रह है, हमारा सूरज एक सामान्य सा तारा है और ऐसे अरबों खरबों तारे हैं। अगर कोई क्रिएटर है तो क्या वो सिर्फ धरती तक सीमित है? मे बी गॉड इज़ बियॉन्ड द यूनिवर्स। कुछ लोग मानते हैं भगवान टाइम और स्पेस से बाहर हैं, मतलब वो किसी एक जगह पर नहीं रहते हैं। ही इज़ नॉट इनसाइड द यूनिवर्स, ही इज़ आउटसाइड इट। जैसे मान के चलो, एक गेम बनाने वाला इंसान गेम के अंदर नहीं रहता, गेम से बाहर रहता है और वो बैठकर गेम को कंट्रोल करता है। अगर ये दुनिया एक तरह का सिमुलेशन है तो शायद भगवान उस सिमुलेशन से बाहर हैं। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर वो बाहर हैं तो क्या उन्हें हमारी छोटी छोटी परेशानियों से फ़र्क पड़ता होगा? क्या ब्रह्मांड के क्रिएटर को हमारे जॉब या एग्ज़ाम या फिर रिलेशनशिप की चिंता होगी? या फिर हम खुद ही अपने जीवन के प्लेयर हैं और वो सिर्फ ऑब्जर्वर हैं? दिस इज़ ए डीप थॉट। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी, क्या होगा भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही हो? जब आप किसी की मदद करते हो बिना किसी मतलब के, जब आप किसी को माफ़ कर देते हो, जब आप सच्चाई के लिए खड़े होते हो, तो ताकत कहाँ से आती है? शायद भगवान कोई शेप नहीं है, शायद वो एक एनर्जी है, एन इनर एनर्जी। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन से उन्हें शांति महसूस होती है, एक अलग लेवल की फीलिंग, जैसे कोई कनेक्शन हो। क्या वो कनेक्शन भगवान हो सकते हैं? अगर भगवान हमारे अंदर हैं तो हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो मंदिर, मस्जिद, चर्च एक सिंबल बन जाते हैं, असल जगह तो हमारा दिल हो जाता है। बट देन, अगर भगवान अंदर हैं तो दुनिया में इतनी बुराई क्यों है? शायद इसलिए कि भगवान हमें फ्री विल देते हैं, चॉइस देते हैं। गॉड और एविल दोनों ऑप्शन हमारे सामने होते हैं, हम क्या चुनते हैं वही हमारी दुनिया बन जाती है। अब दोस्तों एक अलग एंगल से सोचते हैं, क्या होगा भगवान अगर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आइडिया है, एन आइडिया ऑफ होप। जब इंसान बहुत मुश्किल में होता है तो वो ऊपर देखता है, उसे लगता है कोई है जो उसे देख रहा है। शायद भगवान ही वो उम्मीद हो जो इंसान ऊपर देख रहा है और उसे टूटने नहीं देते हैं। शायद भगवान ही वो विश्वास है जो हमें आगे बढ़ाते हैं। या फिर भगवान शायद सच में हैं लेकिन हमारी समझ से बहुत परे। शायद असली जवाब यह है कि खोज ही सबसे ज़रूरी है, आई मीन सर्च। क्योंकि जब तक इंसान सवाल पूछता रहेगा यानी वो सोचता रहेगा, और जब तक वो सोचता रहेगा तब तक वो बढ़ता रहेगा। हो सकता है भगवान कहीं बाहर हो सकता है अंदर हो और हो सकता है दोनों जगह हों। बट वन थिंग इज श्योर, अगर भगवान हैं तो उन्हें ढूंढने का सफ़र ही सबसे बड़ा जर्नी है।